फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज हम देखेंगे बबल शॉट। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हम शॉर्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला शॉर्टिंग जो हम कवर करेंगे वो होगा बबल शॉट। तो बबल शॉट में पहले हम स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह से स्टेप हम फॉलो करते हैं। हर एक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो पहला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके स्मॉलर टू मैक्स लार्जर नंबर हमें शॉर्ट करना है एलिमेंट्स को। बट जो नंबर्स हमें गिवन है वो सारे मैक्सिमम टू स्मॉलर की ओर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, और जो एल्गोरिथम हमें इस्तेमाल करना है वो है बबल शॉट। तो मैं आपको दो पार्ट में ये चीज़ बताऊँगा। पहले हिस्से में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम स्टेप किस तरह फॉलो करते हैं और इस सेट ऑफ नंबर्स को किस तरह शॉर्ट करते हैं। उसके बाद इसका एल्गोरिथम या ये यूँ कहिए कि उसका प्रोग्राम पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इटरेशन 1। अब ये इटरेशन 1 मीन्स हमारा, जब हम कोड पार्ट करेंगे इसका, तो एक चीज़ हम देखेंगे कि हम किस तरह लूप को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक नेस्टेड लूप चलता है, मतलब एक लूप बाहर फिर उसके अंदर एक लूप। तो जो बाहर वाला लूप एक बार पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो वो हमारा एक इटरेशन पूरा करता है। उस लूप के अंदर एक और लूप चलता है जो हर एक नंबर, इंडिविजुअल नंबर को पकड़ के कंपेयर और स्वैप करता है। वो मैं कोडिंग के टाइम आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले ये बात देखते हैं कि हम स्वैप कैसे करते हैं और कंपेयरिंग्स कैसे करते हैं। बबल शॉट में क्या होता है कि हम दो नंबर्स को पकड़ के स्वैप, पहले तो कंपेयर करते हैं। फर्स्ट दो नंबर को कंपेयर करेंगे, इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या कि 9 बड़ा है और 8 छोटा है, और हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, ये दो नंबर्स आपस में स्वैप कर जाएंगे। तो जो छोटा है वो आगे चलाएगा और जो बड़ा है वो उससे आगे मूव कर जाएगा, और बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट दो नंबर, ध्यान रखिएगा हर बार नए दो नंबर आएंगे, मीन्स पहला वाला भी मूव कर गया, अब नेक्स्ट दो नंबर, उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नंबर्स, फिर नेक्स्ट टू नंबर्स, इस तरह करके हम नंबर्स को पकड़ेंगे और कंपेयर करेंगे। तो अब कंपेयरिंग्स होंगे 9 और 7 के बीच। तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है, 7 छोटा है, तो क्या होगा, ये दोनों फिर एक दूसरे से स्वैप कर जाएंगे। तो 7 कहाँ हो जाएगा, 9 के आगे, और 9 कहाँ चला जाएगा, इसके आगे। ओके, फिर देखिए ये दो नंबर यहाँ आ गए, और ये जो है वो एज इट इज़ हमारा जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपेयरिंग किसके बीच होगा, नेक्स्ट कंपेयरिंग होगा 7, 9 और 6 के बीच। फिर हम देखेंगे कि 9 बड़ा है, 6 छोटा है। अगर ये अगला नंबर जो है वो बड़ा होगा तभी हम स्वैप करेंगे, अदरवाइज स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट दो नंबर को पकड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वैप की ज़रूरत है, तो फिर जब स्वैप की ज़रूरत है तो 9 कहाँ जाएगा, 9 6 के प्लेस में चला आएगा, और 6 9 के प्लेस में चला जाएगा। बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगे, एज इट इज़ नीचे उतर जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो दो नंबर हमें पकड़ना है कंपेयरिंग्स के लिए वो ये दो होंगे। तो इसमें फिर हम देख रहे हैं कि 9 बड़ा है, तो क्या करना है, 9 5 के प्लेस में चला जाएगा, और 5 9 के प्लेस में चला आएगा। ये यहाँ आ गया, और ये जो तीन नंबर्स हैं वो एज इट इज़ फिर कहाँ आ जाएंगे, अपनी जगह पे चले आएंगे। तो देखिए ये हमारा एक इटरेशन पूरा हुआ। ये जो दिख रहा है ना लाइन आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा हुआ, ये एक इटरेशन हमारा पूरा हुआ। एक इटरेशन पूरा होने के बाद आप एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस कीजिए, देखिए 9 जो है वो अपने बिल्कुल फाइनल पोजीशन पे आ चुका है ना, बिल्कुल अपने फाइनल पोजीशन पे। तो बबल शॉट का ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है कि बबल शॉट में एलिमेंट राइट साइड से अपने फाइनल पोजीशन पे आता है, और हर इटरेशन में एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट शॉर्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ तो हम क्या देख रहे हैं कि 9 जो है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो अपने फाइनल पोजीशन पे जा चुका है। तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट टाइम इस 9 से तो अब आपको कुछ भी करना नहीं, क्योंकि 9 अपने फाइनल पोजीशन पे, तो 9 को हमें शॉर्टिंग करने की या कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है, जो नेक्स्ट काम रहेगा वो इन 4 एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है, इस 9 को कुछ भी नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट लूप हमारा कुछ ऐसा घूमना चाहिए कि वो इस एलिमेंट तक पहुँचे ही ना, मीन्स कुछ ऐसा लॉजिक हम लगाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा लूप होगा वो 4 टाइम्स ही घूमेगा। इस बार देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम्स लूप घुमा हमारा,
है ना, 5 कंपेयरिंग्स हुए, 1 2 3 4 5 कंपेयरिंग्स हुए। नेक्स्ट टाइम इस 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि 5th वाला एलिमेंट तो शॉर्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो लूप हमारा कुछ इस तरह घूमेगा कि वो 4 टाइम्स ही कंपेयरिंग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इटरेशन जो हम लिखेंगे, इटरेशन 2। इटरेशन 2 में हमें क्या करना है, ये वाला जो शॉर्टेड एलिमेंट है इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो इस बार 9 को तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये तो शॉर्टेड है। तो जो कंपेयरिंग शुरू होगा फिर वही पोजीशंस पहले दो। तो जब पहले दो करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 7 तो छोटा है और 8 बड़ा है, तो फिर इन दोनों के बीच स्वैपिंग होंगे। 8 यहाँ चला जाएगा और 7 कहाँ चला जाएगा, 8 की पोजीशन पे। हो गया ना। ये दो एलिमेंट, 9 को हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन दो एलिमेंट को हम नीचे लेके आएंगे। तो इस बार कंपेयरिंग से इन्हीं 4 के बीच होगा, ये 9th के साथ कुछ भी नहीं करना, वो शॉर्टेड है। फिर नेक्स्ट जो दो कंपेयरिंग होगा वो किस के बीच होगा, 8 और 6 के बीच होगा। जब 8 और 6 के बीच होगा तो फिर हम क्या देखेंगे, 8 बड़ा है तो 8 6 की जगह पे चला जाएगा और 6 जो है वो छोटा है तो वो 8 से स्वैप हो जाएगा। बाकी ये 7 और 5 जो है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कंपेयर फिर किसके बीच होगा, नेक्स्ट कंपेयर होगा 8 और 5 के बीच। अब देखिए 8 और 5 के बीच कंपेयर होगा तो 8 बड़ा है तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो 8 5 का पोजीशन लेगा और 5 जो है वो 8 से स्वैप कर जाएगा, है ना। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये हमारा सेकेंड इटरेशन भी पूरा हुआ। 1 2 3 टोटल 4 कंपेयरिंग्स होने थे तो 0 1 2 3 कंपेयरिंग्स हुए। अब क्या हुआ कि इस इटरेशन के कंप्लीट होते ही देखिए फिर आपका कौन सा एलिमेंट शॉर्ट हो गया, 8 अपना फाइनल पोजीशन पे चला गया, मीन्स ये अपने शॉर्टेड है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो आपके पास देखिए अब सेकेंड इटरेशन के कंप्लीट होते ही आपके पास 2 नंबर ऐसे हो गए जो शॉर्टेड हो चुके हैं और वो फाइनल पोजीशन पे जा चुके हैं। अब थर्ड इटरेशन में इन दोनों को कंपेयर नहीं करने, इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं करना हमें, मीन्स सिर्फ 3 ही एलिमेंट बचे आपके। तो थर्ड इटरेशन में हमें कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ यही 3 नंबर आपस में कंपेयर हो, इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं करना है। तो जब आपका तीसरा इटरेशन स्टार्ट होगा, इटरेशन 3, इटरेशन 3 में ये यहाँ से सारे नंबर्स ले लेते हैं जो फाइनल शॉर्टेड लिस्ट है, यहाँ से हमने उठाया। अब देखिए इस बार कंपेयरिंग किसके किसके बीच होगा, सिर्फ 7 और 6 से स्टार्ट होगा। तो 7 बड़ा है अब इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा और 6 स्वैप कर जाएगा 7 से, यहाँ आ गया। 5 अपनी जगह पे एज इट इज उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपेयर किसके बीच होगा, नेक्स्ट होगा 7 और 5 के बीच। तो नेक्स्ट 7 और 5 के बीच होगा तो 7 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया और 5 इसकी जगह पे चला गया। 6 एज इट इज उतर जाएगा, 6 5 7। तो देखिए फिर इटरेशन हमारा फिनिश हुआ और इटरेशन खत्म होते ही हम क्या देख रहे हैं, जो 7 है अपने फाइनल पोजीशन पे चला गया, मीन्स 7 भी शॉर्ट हो गया। हो गया ना, 7 शॉर्ट हो गया। तो अब थर्ड इटरेशन खत्म होते ही देखिए आपके पास 3 एलिमेंट शॉर्टेड पहुंच गए, 7 8 9। तो अब जब हम फोर्थ इटरेशन अपना शुरू करेंगे तो उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स रह गए शॉर्ट करने, कितने वैल्यूज रह गए, कितने एलिमेंट्स रह गए, सिर्फ और सिर्फ 2, है ना। चलिए इसे यहाँ लेके आते हैं। अब सिर्फ इन दोनों के बीच कंपेयर्स होंगे और देखेंगे क्या 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो फिर होगा क्या, 5 स्वैप कर जाएगा 6 से, है ना। 6 अपनी जगह पे आ गया और बाकी एलिमेंट एज इट इज हम ये यहाँ लेके चले आते हैं। तो अब देखिए आपके पास सारे एलिमेंट शॉर्ट हो गए। तो एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है कि हर इटरेशन में एक एलिमेंट राइट साइड से शॉर्ट होता जा रहा है। तो जो इनर लूप है वो हमें कुछ इस तरह से घुमाना है। पहले चलिए इसका प्रोग्राम तो हम देखेंगे ही, पर शॉर्टिंग का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो उसका लूप ही है, सब कुछ उसके लूप में ही हो रहा है, बाकी प्रोग्राम में कुछ है नहीं। तो इसके लूप को एक बार हम समझते हैं, उसके बाद में आपको इसका प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। चलिए तो I0, I कहाँ तक जाएगा, हम n एक वैल्यू मान लेते हैं, n-1 और I++। चलिए दूसरा लूप स्टार्ट करते, इनर लूप, j = 0। j कहाँ तक जाएगा इस बात पे ध्यान देना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाएगा n-1 - I। इसी लॉजिक को हमें समझना है जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और फिर j++, है ना।
अब देखिए कंपेयरिंग्स किसके बीच हो रहे हैं, हर दो नंबर के बीच, और फिर नेक्स्ट दो नंबर हमें पकड़ना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक नंबर कांस्टेंट है और एक नंबर बढ़ता जा रहा है, उसी से हम सारे का कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हर बार दो नए नंबर मिल रहे हैं। मीन्स कंपेयरिंग होंगे एरे जे से, एरे जे का किससे कंपेयर होगा भाई, एरे जे प्लस 1 से, एरे जे प्लस 1 से कंपेयर होगा। अगर ये बड़ा है, मैं यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, तो हमें स्वैप कर देना है किसको भाई, एरे जे को किससे स्वैप कर देना है, एरे जे प्लस 1 से। आई एम राइटिंग हियर एल्गोरिथम, सो नो आई एम नॉट राइटिंग हियर द स्वैपिंग कोड, ओके, जस्ट राइट ऑन द स्वैप एरे जे जे प्लस 1। और ये हो जाने के बाद ये मेरा इफ बंद होगा, और यहाँ पे फिर मेरा ये इनर फॉर लूप, और फिर ये मेरा आउटर फॉर लूप। इसका कलर कोड पहले चेंज करते हैं। देखिए तो हुआ क्या, फर्स्ट अब तक जर्नी आई शुरू किया, आई अगर हम मान लेते हैं, यहाँ एन हम मान लेते हैं 5 है ना, तो आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई जा रहा है 0 से 4 तक। मेरा जो आई है, आई अपना जर्नी शुरू करेगा, आई जो है वो अपना जर्नी शुरू कर रहा है 0 से, और वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 4 तक, है ना। चलिए जैसे ही आई स्टार्ट हुआ उसके बाद इधर लूप स्टार्ट हुआ जो जे, अब जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए फर्स्ट टाइम तो वो 0 से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है भाई, वो जा रहा है n-1, n का वैल्यू हमने 5 पकड़ा है, n-1 मीन्स कितना है, 5 - 1, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, ओके। उसके बाद माइनस हमने क्या दे रखा है, आई, तो आई फर्स्ट टाइम जब इनिशियल जब घूम रहा है तो ये आई कितना आपका 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मीन्स 5 - 0, 4 - 0, मीन्स इनर लूप कितने बार घूम रहा है आपका, 4 टाइम्स, ये इनर लूप 4 टाइम्स घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इटरेशन 1 पे काम कर रहा है, जहाँ पे ये 4 0 1 2 3 4 टाइम्स घूमेंगे लूप, है ना, तो हमने तो लेस देन इक्वल टू रखा है, तो ये 4 टाइम्स घूमेंगे, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। कंपेयर होने के बाद हमने देखा कि एक इटरेशन के बाद एक एलिमेंट तो हमारा शॉर्ट हो गया है, तो नेक्स्ट इटरेशन में वो एलिमेंट को शॉर्ट नहीं करना है। चलिए तो जब हम बाहर निकल के नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे तो आई हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। चलिए जब 1 होगा तो जे तो अपना जर्नी फिर 0 से ही स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 0 से ही स्टार्ट कर रहा है, ओके 0 से स्टार्ट तो कर रहा है, पर जाएगा कहाँ तक, 5 - 1 माइनस आई, तो इस बार आई कितना है, 1 है, मीन्स यहाँ देखिए 4 - 1 3, मीन्स 0 से 3 तक जाएगा। इससे पिछला वो कहाँ तक गया, जे 0 से 4 तक, फर्स्ट इटरेशन में 0 से 4 तक, सेकंड इटरेशन जब स्टार्ट हुआ तो वो 0 से 3 तक जाएगा, मीन्स 4th एलिमेंट छूट गया क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो इनर लूप कहाँ से कहाँ तक घुमा, 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3 सिर्फ यही एलिमेंट शॉर्ट होंगे। फिर ये पूरा हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जे है तो ये जे प्लस 1, फिर ये जे है तो ये जे प्लस 1, फिर ये जे है तो ये जे प्लस 1, इस तरह से हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके स्वैप करके हम बाहर निकले। तो हमने फिर क्या किया, जो मेरा आई है वो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 होने के बाद फिर जे अपना जर्नी शुरू किया 0 से, कहाँ तक जाएगा भाई, 5 - 1, इट्स ओके, बट यहाँ पे कितना हो गया, इस बार 2 हो गया, 5 - 2 कितना हो, 3, मीन्स इस बार इनर लूप कितने बार घूमेगा, थर्ड इटरेशन में सिर्फ 3 टाइम्स घूमेगा, 5 4 - 2 सिर्फ 2 टाइम्स, मतलब 0 1 2। तो देखिए फिर इस बार 2 एलिमेंट छूट गया राइट साइड से, क्योंकि 2 एलिमेंट मेरा स्वैप हो गया लास्ट इटरेशन में। फिर ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आई कितना हो गया, आई इस बार हो गया आपका 3। फिर जब 3 हो गया तो जे कहाँ से कहाँ तक, 0 से तो स्टार्ट करेगा बट वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए 4 - 3, तो कितना हो गया 1, सिर्फ 0 और 1। उसके बाद फिर बाहर निकलेगा, फिर आई कितना हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा देखिए कितना, 4, इस बार 4 हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 4 - 4 0, बाहर निकलेगा, और जब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू ऑलरेडी 5 जब हो जाएगा, जैसे ही 5 होगा तो क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने 4 तक ही दिया था। जब एक बार एक्स्ट्रा घूमता है तभी लूप से बाहर निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही 5 होगा ये क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये इसका लूप स्ट्रक्चर था, और किसी भी जो शॉर्टिंग है उसका जो मेन कोड है वो ये लूप वाला पोर्शन ही होता है। चलिए फिर भी इस पूरे पोर्शन को जो मैंने आपको यहाँ समझाया है उसे मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में करके दिखाता हूँ।
चलिए यहाँ पे स्क्रीन में लिया मैंने। चलिए एक एरे ले लेते हैं, इसमें वही नंबर्स हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 9, 8, 7, 6, 5 मीन्स हमारा n कितना हुआ, n हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4। चलिए इंट i लगेगा, उसके बाद हमें क्या लगेगा, टेम्प तो ऑलरेडी है, यस टेम्प एक वेरिएबल लगेगा, फिर j लगेगा, i j टेम्प CLR SCR। तो शॉर्टिंग के पहले एक बार हम जो अपना वेरिएबल्स है, एलिमेंट्स है एरे के, उन सारे को हम दिखा देते हैं। तो बिफोर शॉर्टिंग, ओके, लूप स्टार्ट करते हैं i से 0। एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं n, ओके, और इसी लूप में ही देखिए आप लूप के पहले भी n इक्वल टू 4 इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4। तो उसके बाद i जो है वो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, n-1 और i प्लस प्लस, ओके। इनर लूप 4 j से स्टार्ट करेगा, j इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा, j लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा n-1 माइनस i, उसके बाद j प्लस प्लस। कंपेयर्स होंगे, किसके किसके बीच कंपेयर होंगे भाई, तो एरे j का अगर वो बड़ा होगा किससे, एरे j+1 से, है ना। अगर ये बड़ा होगा तो हमें स्वैप करना है, देन स्वैप इक्वल टू सिंपली टेम्प में किसको रख देंगे, एरे j को। फिर एरे j खाली हो गया तो उसमें हम एरे j+1 रख देंगे, खाली इन द सेंस मतलब उसका डेटा वहाँ कॉपी हो गया, ठीक है। ये मैं आपके इजी समझने के लिए ऐसा बोला, यहाँ खाली हो गया। तो चलिए एरे j खाली हो गया तो एरे j में हमने एरे j+1 रख दिया। अब जो टेम्प में बड़ा हुआ वैल्यू है उसे हम वापस किसके अंदर रख देते हैं, टेम्प के अंदर रख देते हैं। तो सिंपली ये स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद यहाँ वापस आते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं, ये इनर का ब्रैकेट बंद हुआ और ये आउटर लूप का ब्रैकेट बंद हुआ। बंद होने के बाद अच्छा ये लूप तो हमने वैल्यूज़ को प्रिंट ही नहीं किया, यहाँ पे printf एक लूप चाहिए होगा हमें, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस printf%d एरे i। ये हमने प्रिंट किया लूप को शॉर्टिंग से पहले। इसे कॉपी कर लेते हैं और लूप के बाद फिर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और ये हो जाएगा आफ्टर शॉर्टिंग, है ना, आफ्टर शॉर्टिंग। उसके बाद यहाँ आते हैं, गेट सीएस दे देते हैं, ओके। पहले तो इसे सेव कर लेते हैं, क्योंकि लूप का प्रोग्राम को ऑलवेज कभी भी सेव करके ही रन कीजिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि लूप में अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैक्सिमम प्रोग्राम क्या होता है, वो इन्फिनाइट में चला जाता है। चलिए देखते हैं क्या है भाई मिसिंग टर्म, ये वेरिएबल। हाँ यहाँ पे मैंने इसे यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, बट अगर आपको एक लाइन बचाना है तो आप ये अपने फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन सेक्शन में जाइए और एन को यहीं पे इनिशियलाइज कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सॉरी, क्योंकि उससे पहले तो हमने यहाँ पे एन रखा है, तो आपको बेटर प्रैक्टिस होगा एन सबसे टॉप पे इनिशियलाइज कीजिए यहाँ, ताकि एन का कोई इशू ही ना हो। ओके, एवरीथिंग इज डन फाइन। नाउ लेट अस डिस्प्ले द आंसर। चलिए देखिए, तो जो हमारा बिफोर शॉर्टिंग था वो क्या था, 9, 8, 7, 6, 5। शॉर्टिंग होने के बाद कितना हुआ, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए बिल्कुल जो चीज़ें मैंने यहाँ आपको समझाई उसी के रिस्पेक्टिव लूप लिखा, फिर उसके रिस्पेक्टिव यहाँ मैंने आपको समझाया, फिर उसके रिस्पेक्टिव मैंने आपको कोड करके दिखाया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में तो एक स्लाइड में एक और कोशिश करता हूँ। देखिए लूप कुछ इस तरह से काम करेगा। ये हो गया सेक्शंस, ये हो गया आपका आई, और यहाँ हो गया आपका जे। ओके, आई देखिए यहाँ पे घूमेगा,
इस तरह से काम करता है आई, 0 1 2 3 4। अब हर एक आई के लिए जे जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, हर एक आई के लिए, एक आई के लिए जे अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। तो देखिए एक आई के लिए जे अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया भाई, जे तो मैंने बोला था 0 से जाएगा, 0 से लेकिन कहाँ तक जाएगा, जो n का वैल्यू होगा उससे माइनस आई तक। तो लेट कर लेते हैं n हमारा जो है वो यहाँ पे 5 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो देखिए ये इस बार जो n अगर 4 है तो जे अपना जर्नी शुरू किया कहाँ से, जे अपना जर्नी शुरू किया 0 से 1 2 3। मैंने कंडीशन क्या दे रखा था, n माइनस 1 माइनस आई, है ना, तो 3 तक तो जाएगा, उसके बाद माइनस आई। तो आई अभी आपका इस रो में आई कितना है, 0 है ना, तो मतलब 3 माइनस 0 3 ही हुआ, तो वो यहाँ तक जाएगा। उसके बाद वाला कंडीशन में देखिए, फिर कंडीशन क्या था, मैंने बोला था कि भाई n माइनस 1 माइनस आई, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, n इस केस में n कितना है, 4 है ना, n माइनस आई 3 में से 1 निकल गया तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो ये इस केस में, इस वाले रो केस में आई कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन आपको याद है तो कुछ ऐसा है ना कंडीशन, n माइनस 1 माइनस आई, है ना, तो n माइनस 1 आपका कितना हुआ, 3 हुआ ना, तो 3 माइनस आई कितना हुआ, इस केस में तो 2 हुआ। फिर यही फॉर्मूला अगर ये वाला कंडीशन में यहाँ लगा दूँ, फिर वो यहाँ लगा दूँ, तो आप देखते जाइए फिर इस केस में कितना होगा, आपका n तो 4 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 1, 2 ही बार लूप जाएगा ना, n आपका 4 हो गया, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 में से 2 निकल गया, कितना बचा 1, 0 से 1। फिर इस केस में कितना होगा, सिर्फ एक बार घूमेगा 0। तो ये एक एलिमेंट क्यों छूट जा रहा है भाई, ये इसलिए छूट जा रहा है क्योंकि हम जो कंपेयर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक एलिमेंट को हम नेक्स्ट एलिमेंट को किससे पकड़ ले रहे हैं, j और j प्लस 1 से। अगर ये एलिमेंट j होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट को हम किससे पकड़ लेंगे, j प्लस 1 से। उसी तरह जब यहाँ पे हमारा j रहेगा ना, तो इसके बाद वाले एलिमेंट को हम ऑटोमेटिक j प्लस 1 से पकड़ लेंगे, तो ये एलिमेंट हमको ऐसा ही मिल जाएगा। इसीलिए एक कम तक ही हम जाएंगे इसमें। होप कि ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी चीज़ यहाँ परेशानी हुई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई। मैंने स्टेप्स भी लिख के दिखाए आपको, शॉर्ट में एल्गोरिदम भी लिख के दिखाया और सी में इसका प्रोग्राम भी करके दिया। सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।